फाटी है। हराम जाते अगर चार दीवारी के बाहर आवाज गई ना तो समझ लेना मुझसे बुरा। इसको ले जा गंदे नाले में डाल देना, ओका निकाल ले। ले जा गंदे नहीं। हाँ। ले जाओ व्यक्ति, तुम लोगों की मौत आई है। गांव वालों, गांव वालों, हमने कुछ गलत तो नहीं किया। और हाथ उठाने वालों हाथ काट डालूंगा, समझ लेना। हाँ, अगर कौनो नाच काटा कल 14 दांत फाड़ा तो हमसे बुरा केहू ना होई। हाँ, सब जाने हाथ उठा के का सर पहले महारानी रोशनी, अभी रास्ते का एक कांटा खत्म हुआ। हमारा बोल मेरी जान। एक कांटा तो खत्म हो गया। हाँ, लेकिन जाओ बैठे तो आते फारती हैं। कौन तारा घूंघट काढ़े आँखी भर दिखाती है, देख लिया। और जब वो आके मारने लगी राजमहल के लोगों को देख ताली कैसा बजा रहे थे ये। हमरा दूठा कोड़ा का पेल दी सब बुढ़ीवा दहजारे कौन तो पिट 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 ताली बजावे। एक बात सुन ली है, अगर कौनो दहजार ताली बजावा हमारे खिलाफ तो हमसे बुरा केहू ना होई। तब बहिनी दीदी हरो कौनो खराब तो नहीं करी ताया। हम जाओ करी थी नहीं क्या करी थी ना, तो वहाँ सुन ली है बुआ हर जौन बिया नहीं भला अपने अपने ससुरे जाए तो यही गुण फैलाए। नहीं कसम भगवान की ससुरे में ठेकान नहीं लागता। महारानी रोशनी राणा सासे 4 बजे तड़के आ जाइए उसी से के लाई के हंसिया दराती खुरपी कहीं चल बहुरिया बेड़ काटे के परी है धान लगवावे खाए। महारानी रोशनी आहो, अरे पहले इस राज को अपने हाथ में आने दे। तू जो कानून लागू करेगी ये उसी दबदबे के अंदर रहेंगे ये सब। चलो ठीक है, समझा? ए हो करे जा और ही ये कहो ये दिनवा हमार। अच्छा, और ही ये कहो ये दिनवा हमार है रनिया को में है बवा है ये तोरे बिना जीना बेकार, तोरे बिना जीना बेकार, काश तुम्हें निकरिन के बच के नहीं उठाए रहे हम बबरिन देते हूँ पैसा लाई ले यार। दो दो जगह देहावत है। अब क्या बताइए यार भाई, ये सबसे बड़ा दुख हमें यह रुक जाए यार। सबसे बड़ा दुख यह है हमें यार, जब से महाराज जी कसम से कैद खाने में आए हैं, न खाना दिन जाए न पानी दिन जाए, कसम से न कैद खाने के बाहर निकाला जाए। अब उनका तो भगवान भरोसे छोड़ दी न, हम नौकर चौकर आदमी हमार का औकात थी। कौनो बात नहीं भैया, अगर मोरे बस का हो तो कसम से मैं तो आज निकाल देते। और आ गए श्रीमान हमारे भोला ग्राम सभा सियाड़ी से, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है, महान दया होगी। पीछे पीछे नमस्ते साहब। राज सेवक जी साहब, आखिर हम ये क्या सुन रहे हैं कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया? साहब आप एकदम सही सुन रहे हैं। हेलो, और आ गए श्रीमान गुलाब चंद भैया यही अक्सर आए थे, उनकी ओर से 21 रुपए आ रहा है, महान दया होगी। किसकी जुर्रत हुई, किसकी जुर्रत पड़ी जो कि हमारे पिताजी पे तो बड़ा जुल्म किया गया? बोलो राज सेवक बोलो।
साहब हम लोगों की क्या औकात है जो हम महाराज जी को कैद करके कैद खाने में डाल देंगे। ये तो आपके भैया भाभी की मेहरबानी है, बहुत मारे हैं आपके पिताजी को और लाए हमारे पास, बोले कैद खाने में डाल दो, न खाना देना न पानी न उनको बाहर निकालना। अच्छा, हमारे भैया और हमारी भाभी? हाँ साहब। लेकिन क्यों राज सेवक, क्यों? अब मुझे ये नहीं पता क्यों उनको मारे और क्यों कैद खाने में डलवाए। जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से जाओ और हमारे पिताजी को छुटा करके हमारे पास लेकर आओ। लेकिन साहब। जाओ राज सेवक जाओ। नहीं साहब। और रहा श्रीमान हमारे चंदन भैया जी ड्राइवर साहब यानी ग्राम सभा साड़ोपुर से, उनकी ओर से कई सौ रुपए आ रहा है, महान दया होगी। साहब अगर मैं आपके पिताजी को बाहर लाऊंगा तो आपके भैया भाभी मुझे नौकरी से निकाल देंगे। इसके मतलब तुम अपनी नौकरी से डरते हो? हाँ साहब। राज सेवक जितना हक हमारे भैया का है उतना हमारा है। हम तुमसे वादा करते तुम्हें नौकरी से कोई बाहर नहीं करेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी ला रहा हूँ। लेकिन तुरंत जाओ, हमारे पिताश्री को हमारे पास लेकर आओ। अभी ला रहा हूँ साहब। जाओ राज सेवक जाओ। साहब ये रहे आपके पिताजी। पिताश्री, आखिर ये हम सब क्या देख रहे हैं पिताश्री? ये हम सब क्या? सब कुछ टूट गया बेटे, सब सपने बिखर गए। क्या सोचा था और क्या हो गया? मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे कुल का दीपक ही एक दिन मेरे घर को आग लगा देगा। कभी नहीं सोचा था कि राजेश ऐसा निकल जाएगा। आज ये दशा पर लाने वाला मुझे कोई और नहीं, तुम्हारा भाई राजेश है बेटे। क्या हमारे भैया है? आज तक हमने कभी भैया के सामने बात नहीं किया और आज हमारे पिताश्री का ये हाल, ये कभी राजू नहीं बर्दाश्त करेगा। तुम हमारे साथ चलो, अभी हम इसी वक्त भैया के पास चल। नहीं बेटे, रुक जा तू, मेरी बात सुन बेटे, मेरी बात सुन। क्या समझता है तू? अरे उसकी आंखों में खून सवार है। उसकी नजर में सब झूठे, सिर्फ उसकी पत्नी सही है। आज जोश में आकर वहां जाएगा और मैं अपने कष्टों को तो सह सकता हूँ, लेकिन तुझ पर बेटे कोई अत्याचार हो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। उस दिन जब दरबार में बुलाया गया समस्त परिवार को, जरा सी बात उसकी पत्नी को खटक गई। मैंने तुझे गले लगाया, प्यार किया, इसी बात पर उसकी पत्नी ने उससे कह दिया कि मैं सिर्फ तुझे प्यार करता हूं, उसे नहीं। और वो पत्नी के कहने पर आकर मुझे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया बेटे। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन आज तक आपने जो भी कहा है पिताश्री, तुम्हारे बच्चों को आपने पालन किया है, लेकिन आज हम जो कहेंगे आप हमारी बात को कहेंगे। जो हम कहेंगे वही करना है। इस बात को कोई नहीं जानता, सिर्फ राज सेवक जानता है और हम जानते हैं। हम तुम्हें यहाँ से निकालते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। ये क्या कह रहे तू? हाँ, जो कि अरे भैया और भाभी इतना कर सकते हैं तो आपको जान से भी मार सकते हैं। वाह बेटे, तुम्हें मेरी कसम, तुम यहाँ से क्या कह रहा है तू? ये क्या कह रहा है? अरे पगले, मेरे प्राण तो तुम दोनों में बसते हैं। अपने प्राण की रक्षा के लिए मैं तुझे मुसीबत में छोड़कर चला जाऊं। तूने कैसी कसम दे दी मुझे? अबे कुछ नहीं होगा,
हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ पिताश्री, चले जाओ। मेरी बस में अगर कुछ होता है मेरे बस में अगर कुछ होता तो बस तेरी आंखों में आने न देता, तो बस तेरी आंखों में आने न देता। मेरे बस में अगर कुछ होता है, मेरे बस में अगर कुछ होता तो बस तेरी आंखों में आने न देता। हाल मेरा क्या जाने, मैं हाल तेरा क्या जानूं, कैसी है मजबूरी। तू हाल मेरा सब जाने, मैं हाल तेरा सब जानूं, कैसी है मजबूरी। तू पास मेरे ऐसे फिर भी तुझे सारा दर्द अकेले सह लेता, सारा दर्द अकेले सह लेता, पर आंसू तेरी आंखों में आने। भैया, भैया और भाभी, जब तुमने मेरे देवता जैसे पिताश्री का सम्मान नहीं किया तो आज से हम भी तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं और तो मैं तुमसे मुंह तोड़ बात करूंगा। भैया, आज मैं तुमसे मुंह तोड़ बात हो मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़खानी, मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़खानी, मेरी जलती जवानी मांगे पानी पानी। हो मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़खानी। ए बाबा बैठ जा, चुप ही जरा। हाँ हो मेरा बूढ़ा बलम बस करे छेड़खानी, मेरी जलती जवानी मांगे। मैं तो उल्फ करूं पेट रोज होके तैयार, हो डेली जल जावे मूड करूं फुल सिंगार, फुल सिंगार, डेली जावे मिसयूज मेरी सिंगार दानी, हो डेली जावे मिसयूज मेरी सिंगार दानी, मेरी जाती जवानी मांगे। देवर जी। अरे नमस्ते भाभी। नमस्ते लाला। रुक जाओ, बैठ जाओ यार, वो पानी है यार, निकल जाओ। बाप रे, उठ उठ ठाड़ हो गए। बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। अरे नागिन है तो करिए, मैं पकड़ लेते हूँ, गए रहो।
बैठ जाओ सब जन, बैठ जाओ, मैं सांप पकड़ ले तो भाला डेराओ ना। बैठ जाओ सब लोग अपने। ये बताओ क्या बात है देवर जी? भैया कहाँ है? भैया शिकार पर गई है। क्या भैया शिकार खेलने गए? हाँ, कब तक भैया आएंगे भाभी? बस वही शाम तक आ जाएंगे। यानी शाम तक आ जाएंगे? हाँ, तो जिस वक्त भैया आ जाए तो हमें खबर देना, हम भैया से और तुमसे बहुत जरूरी बात करना ए चाहते देवर जी, ऐसी कौन सी बात है जो आप भैया के सामने करना चाहते हैं? ये क्या मुझसे अकेले में नहीं कह सकते हो? ये तो भैया के आने पर हम बताएंगे कि हम तुमसे क्या बात करना चाहते हैं। ए देवर जी, कहाँ जा रहे हो देवर जी? पहले तो कभी मेरे कमरे आते नहीं हो और कभी आ भी जाते हो तो बस वही भाभी भाभी कह के चले जाते हो। पहले तुम ये बताओ, अरे तुम हमारी भाभी हो, तुमको भाभी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ए देवर जी, अरे भाभी छोड़ के और कुछ भी तो कह सकते हो। और कुछ? हाँ, इसका मतलब? अरे जैसे भाभी ना कह के कभी कभी मुझे डार्लिंग कहो ना, कभी मुझे करेजा कहो ना, कभी मुझे आई लव यू बोलो ना मेरे राजा। भाभी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे ऐसे बोलने से पहले तुमको सोच लेना चाहिए क्या कि छोटा देवर एक बेटा समान होता है। अरे हमारे सामने ऐसे उल्टी सीधी बातें बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे मैं ना मानो देवर वेवर। हाँ देवर, आजकल कलयुग का जमाना चल रहा है। आजकल के जमाने में सिर्फ नाम का देवर होता है, देवर सिर्फ कहने का होता है। आज के जमाने में तो देवर आधा भतार होता है। भाभी, हमें लगता है इस वक्त तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। हम फालतू तुमसे बातें नहीं करना चाहते। और देवर जी जाते हो कहाँ? देवर जी जाते हो कहाँ? और भाभी खड़ी है आपकी। देवर जी जाते हो कहाँ? भाभी खड़ी है आपकी। देवर जी जाते हो कहाँ? भाभी खड़ी है आपकी। ओ मजा लीजिए अब जवानी का। ए देवर जी, आई लव यू मेरे राजा। मजा लीजिए अब जवानी का। मैं तड़पती भाभी, जो भी बात करना है तुम हमसे दूर से बात करो। सबसे पहली बात, तुम्हारे सामने हम अपना हाथ जोड़ते अरे हैं। देवर जी, मैं भी तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, कहाँ तो तुम्हारे पाँव पड़ लूं। लेकिन मेरी बात मान जाओ ना। सबसे पहली बात तो मुझे भाभी ना कहो। अगर तुम मुझे भाभी कह देते हो तो कसम भगवान की मेरा सारा मानसून खराब हो जाता है। ए हमारा राजा, इतना बड़ा पाप मत चढ़ाओ भाभी। कैसा पाप? तुम हमारे माँ समान हो, ऐसा मत बोलिए। और मुझे भाभी कह के, ए देवर जी, और मुझे भाभी कह के और न दुखिया बना। मुझे भाभी कह के और न दुखिया
पास तुम आना नहीं, वरना बाद में भाभी अरे तुमको पछताना पड़ेगा। रखो ये अपनी अदा। दूर रखो ये अपनी अरियादा का कपास, वो मैं बुलबुल नहीं जाल में आऊंगा। ए देवर जी, थोड़ा दिमाग खराब हो अरे गया क्या भाभी? क्या मैं अच्छी नहीं लगती का? कसम भगवान की अभी तुम्हारे भैया छुए तक नहीं हुई। अरे कहो तो मैं तुम्हारे आखिर ये तुम्हें सब क्या हो गया आज? जब से तुम्हें देखी हूँ, जब से मुझे आपसे प्यार हो गया है। और तुम्हें देख कर दिल, ए देवर जी, और तुम्हें देख कर दिल दीवाना हुआ है। तुम्हें देख दीवाना हुआ है, तुम्हें देख दीवाना हुआ है। नहीं अब ये पगला ए हमारा राजा आए तैयार, नहीं अब ये पगला संभलने लगा। अरे तू भाभी बड़ी बेहया हो गई है, तू भाभी तू भाभी बड़ी बेहया हो गई है, तू भाभी बड़ी बेहया हो गई है। शर्म लौट सब हो करती गई है। हम कहें गोहरा दे कि भैया जौन गहन परे लागे गोरबन के गेरू लगाया हो, और आगे चला जाए गोहरा आई। अच्छा तुम कहा आप पहिने हंस पकड़ा तो का है कस रे अब कार्तिक नहीं लग गोड़ फांसे लग का फांसे लग पता नहीं कौन दल दल में घुसे तो निकार दे यार, निकार दे ठाल हो गया फिर हम दोनों जन दम लगाए। चलो ऊपर आओ। कौन है तुम? कहाँ से आए हो? यहाँ मशीन हो? काहे के मशीन हो?
नसीर है नसीर। अच्छा वो तो मशीन बोल रहा है। नहीं ए यहाँ किस लिए आए हो? हम नहीं आऊंगा। क्या करने आए हो? जितना पूछ रहे हो उतना बताओ, क्या करने आए हो? क्या करने, क्या काम था यहाँ पर? बुला लावा तब आया। कौन बुलाया है? वो का नाम है कि नहीं है? कौन बुला के लाया है? सुनील भैया। अच्छा वो तेरा भैया है? हाँ आए वो तेरा भैया है, उसने कह दिया तो चला आया। हाँ अगर वो कह देगा चल नहर नहाना है तो नहाएगा? हाँ नहाऊंगा। कुआं में कूद जाएगा? हाँ कूद जाएगा? चल हराम जा, कहाँ है कुआं? वहाँ कुआं ले चलो तुझे। नहीं आए कूदे का कुआं में? नहीं। अगर वो कह देगा तो कुछ भी करेगा तू? आए चल मैं कहती हूँ 20 बार उठक बैठक लगा। ए 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हुआ? 2 2 हुआ। आप लोग बताओ कितना हुआ? 2 हुआ है। हरामजादे 9 तक गिनती पहुंच गया, 2 हुआ है। क्यों रे? 9 हुआ, अभी 11 बाकी है। और आप हैं श्रीमान कायूम भाई प्रास निवासी 51 रुपया दे थे भाई। भाऊजी इनके कह दे आई लव यू, भाग चल। ए चल जो वो बोला है अब बोल। अगर तूने मेरा काम गड़बड़ किया है अब मैं तुझसे प्यार करूंगी, बता करेगा? नहीं करूंगा। आई मैं नहीं काहे नहीं करेगा? नहीं करूंगा। आई लव यू मेरे राजा, आई लव यू। आई लव यू। हराम खोर आई लव यू बोलता। अरे अखी उसने हमारा पैर छुटाया है, अखी से क्यों मार रही हो? ए देवर जी उस बार तो बच गए लेकिन इस बार नहीं बचोगी, क्योंकि कसम भगवान की अब की बार दूसरा वाला जाल फेंकूंगी। हो मेरी चढ़ती जवानी तड़पे। ए देवर जी तुम्हारे लिए मेरे दिल का दरवाजा खुला है। ओ मेरी चढ़ती जवानी तड़पे। वादा न आय मोरे भदाइली, आय हमार करे आजा। आय बाप रे, आय दैया, आय मोरे बर मुर्गी। ए लाला ताई के लपटिया भला का। कसम से मोर जीव आधन मया अटका है। ए देवर जी, ये बताओ तुम मुझे कितना प्यार करते हो? कसम से इतना करते हो जैसे चिकवा बोकरी के करत हो। देवर जी अगर तुम मुझे इतना प्यार करते हो तो अभी तक इतना भाव क्यों खा रहे थे? भाव न हो खात रहे। मैं सोच रहा हूँ नदी में बाढ़ आवे मोर एड़ी तो भीजे। कैसा लग रहा है? ये लागे कसम से कुआं में नेवार आए परत।